इससे पूर्व हम कादम्बरी कथामुखम पर आधारित संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 70 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 71 से 71 से, कादम्बरी में कितने जन्म की कथा वर्णित है? कितने? 3 जन्म की कथा है। उत्तर है हमारा सी। ठीक है, ये दिया हुआ उत्तर टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? देखिए 3, यही प्रश्न कई बार आया हुआ है। ये टीजीटी परीक्षा 2001 में भी आया हुआ प्रश्न है। ये उत्तर क्या था हमारा बी। प्रश्न संख्या 73, शूद्रक अवतार था। शूद्रक किसका अवतार था? चंद्रापीठ का। पीजीटी परीक्षा 2001 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 74, कादम्बरी वर्णित शुक पूर्व जन्म में था। कादम्बरी में जो वर्णित है शुक, वह पूर्व जन्म में क्या था? वैशंपायन था। वैशंपायन था। ठीक है, उत्तर बी है हमारा। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 75, कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? वैशंपायन अर्थात, देखिए उत्तर हमारा डी है। टीजीटी पुनः परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 76, शुक के पूर्व जन्म का नाम था, क्या नाम था? पुंडरीक। उत्तर हमारा सी। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 77, इंद्रायुध किसका अवतार था? किसका? कपिजल का था। कपिजल का। किसका था? कपिजल का। उत्तर हमारा क्या है? बी है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था, क्या था? घोड़ा था। उत्तर हमारा है सी। पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 79, कादम्बरी में मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया था? चंद्रापीठ को। उत्तर हमारा बी। टीजीटी पुनः परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 80, कादम्बरी में वर्णन नहीं है, किसका? देवदारू का नहीं है, बाकी इन तीनों का है। तो उत्तर हमारा क्या हुआ? डी हुआ। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। कादम्बरी कथा मुखम में वर्णन है, किसका है? उपर्युक्त तीनों का है, इन तीनों का। ठीक है, उत्तर डी। पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 82, शाल्मली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? किसमें? उत्तर हमारा सी है, कादम्बरी में है। पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 83, विंध्याटवी का वर्णन प्राप्त होता है किसमें? कादम्बरी कथा मुखम में। उत्तर हमारा बी है। देखिए पीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 84, कादम्बरी रचना एक सुंदर उदाहरण है, किसका है? गद्य काव्य की। उत्तर हमारा ए। टीजीटी परीक्षा 2011 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 85, हारित पुत्र था, किसका? महर्षि जाबाली का था। उत्तर हमारा बी है। पीजीटी परीक्षा 2004 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 86, हारित किसका पुत्र था? देखिए फिर से वही प्रश्न, पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ है। तो उत्तर क्या है हमारा इसका? महर्षि जाबाली का। प्रश्न संख्या 87, चंद्रापीठ के पिता का नाम था, क्या था? तारापीठ था। उत्तर हमारा सी। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 88, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? किससे? कादम्बरी से। उत्तर सी है हमारा। टीजीटी परीक्षा 2009, चंद्रापीठ का विवाह किससे होता है? कादम्बरी से। ये महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, ये भी देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 89, कादम्बरी कथा के विषय में निम्न में से कौन सी बात गलत है? कौन सी? शुकनास ने चंद्रापीठ को सुना है, ये गलत है, बाकी सभी सही हैं। उत्तर हमारा डी है। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या हमारी 90, शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी को कौन लाया था? कौन? मातंगिनी लाई थी, मातंगिनी। उत्तर हमारा डी है। टीजीटी पुनः परीक्षा 2004 में आया प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 91, वैशंपायन की प्रेमिका थी, महाश्वेता थी। उत्तर हमारा बी। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया प्रश्न है। चंद्रापीठ की प्रेमिका थी कौन? कादम्बरी। उत्तर हमारा बी है। टीजीटी परीक्षा 2005 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 93, विलासवती किसकी पत्नी थी? किसकी? तारापीठ की थी। उत्तर हमारा बी। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 94, पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? किसकी? कुलूत्वेश्वर की। उत्तर हमारा बी है। टीजीटी परीक्षा 2010 में आया प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य भी आप देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 95, कुमार पालित पात्र के रूप में वर्णित है कौन है कादम्बरी में, किस में? ठीक है, पात्र के रूप में कादम्बरी में वर्णित है, तो हमारा बी। प्रश्न संख्या 96, कादम्बरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज था? विदिशा का था। इसमें उत्तर नहीं दिया है तो यहाँ पर ये स्टार का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, युवराज कहाँ का था? विदिशा का था चंद्रापीड़। महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं आप। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? विदिशा। उत्तर हमारा बी है। प्रश्न संख्या 98, राजा शूद्रक की राजधानी थी विदिशापुरी, उत्तर हमारा ए। प्रश्न संख्या 99, राजा शूद्रक की राजधानी थी विदिशा, उत्तर हमारा सी। ठीक है,